नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोका क्लासेस जीके पर। और दोस्तों, पिछली वीडियो का की तरह ही इस बार इस वीडियो में भी हम बात करेंगे भारत के एक महान शख्सियत के बारे में, भारत के एक महान सम्राट के बारे में। एक ऐसे सम्राट के बारे में हम आज बात करेंगे जिन्होंने अपने समय पे किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सम्राट आए और चले गए, जिनकी सल्तनत जो थी, जिनका जो साम्राज्य था वो अपने दृढ़ता के लिए जाना जाता था, जो इनका राज्य था। दोस्तों, तो हम आज बात करेंगे भारत माँ के एक ऐसे सपूत के बारे में जिन्होंने कभी मुगलों के सामने अपना झंडा जो है वो नीचे झुकना नहीं दिया, जिन्होंने कभी किसी शत्रु के सामने हार नहीं मानी, जो अगर कहें तो पूरी तरह से वीरता, शौर्यता, पराक्रम, दृढ़ निश्चय और कर्तव्य परायणता के प्रतीक हैं, जिनको देखकर आज भी जो है युवाओं के अंदर जोश जागृत होता है, जिनके जीवन के ऊपर आधारित किस्से, कहानियाँ किताबों में पढ़ाए जाते हैं, जिनके विदेशों में जिनके ऊपर रिसर्च चलती है, जिनको एक बार अब्राहम लिंकन भारत आते हैं तो उनकी माँ पूछती से, वो कहते हैं कि माँ आपके लिए क्या लेके आना है, इंडिया भारत जा रहा हूँ मैं। तो वो कहती हैं कि तुम उस जगह जाना, उस जगह से वो हल्दी घाटी की वो मिट्टी लेकर आना, महाराणा प्रताप की वहाँ की वो मिट्टी लेके आना, जिसमें उनके जैसा वीर और देशभक्त जो है वो पैदा हुए। तो दोस्तों, ऐसे महारथी, महापराक्रमी सम्राट के बारे में, राणा के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों 9 मई 1540 ईस्वी को 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ जिसको मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों, कुंभलगढ़ जो है मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी इसलिए क्योंकि जब भी मेवाड़ के ऊपर कोई संकट आता था तो वो राजशाही परिवार और अपना लोगों को लेकर कुंभलगढ़ के किले में शिफ्ट हो जाता है। कुंभलगढ़ का किला बहुत बड़ा किला है, जिसके अंदर जो वहाँ की जनता थी, मेवाड़ की जनता थी, उसको भी सुरक्षित रखा जाता था। और वहाँ का जो अनाज है उसके अंदर खेती हुआ करती थी। तो ये मतलब बहुत बड़ा किला है, इसलिए इसको आपातकालीन राजधानी के रूप में मेवाड़ की जाना जाता है। तो कुंभलगढ़ की बात आई तो कुंभलगढ़ के बारे में बात करते हैं। कुंभलगढ़ का निर्माण, के किले का निर्माण दोस्तों राणा कुंभा ने करवाया था, जो महाराणा प्रताप के परदादा श्री हुआ करते थे। तो उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, इसीलिए उनका नाम कुंभलगढ़ पड़ा, क्योंकि महाराणा प्रताप के दादा जो थे उनका नाम था कुंभा। तो दोस्तों, कुंभा ने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, तो इसलिए इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ गया। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ में इनका जन्म सिसोदिया राजपूत परिवार में हुआ था। और दोस्तों, सिसोदिया परिवार सिसोदिया वंश एकमात्र ऐसा वंश है जिसने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, जो कभी गुलाम नहीं हुआ मुगलों का। पूरा भारत जो था वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुका था, लेकिन अकेला सिसोदिया वंश ऐसा था जिन्होंने कभी मुगलों की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा उदय सिंह था और माता का नाम महारानी जयवंती बाई था। पिता का नाम राणा उदय सिंह, माता का नाम महारानी जयवंती बाई। महारानी जयवंती बाई और राणा उदय सिंह की जो पहली संतान हुई उसका नाम उन्होंने प्रताप रखा। और महाराणा प्रताप तो वो बाद में हुए, अपने कार्यों से हुए। दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि प्रभु श्री राम अगर वन ना गए होते तो वो राम रहते, लेकिन वो वन में गए और उनकी तपस्या हुई, उनका परिश्रम, उसको देखकर ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। तो वैसे ही दोस्तों, इनके संघर्ष के कारण ही इनको महाराणा कहा गया। राणा इनके परिवार में बहुत हुए हैं। राणा, इनके पिता उदय सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, बप्पा रावल, बहुत बड़े बड़े योद्धा इनके परिवार में हुए। लेकिन महाराणा की जो उपाधि मिली वो केवल महाराणा प्रताप को दी गई। तो दोस्तों,
इनकी शादी हुई तो इनके पत्नी का नाम अजबदे है। इनकी पत्नी एक पत्नी का नाम अजबदे रखा गया और दूसरी पत्नी का नाम दोस्तों इनकी का फूलकुंवर इनकी दूसरी पत्नी थी। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया अमर सिंह। दोस्तों अमर सिंह वही अमर सिंह जिसके बारे में एक कवि की कल्पनाएं हैं कि वो घास की रोटी लेकर भाग, उसके उद्विलाप उनके हाथ से घास की रोटी छीन लेता है अमर सिंह के हाथ से। तो महाराणा प्रताप को ऐसा लगता है कि उसने एक गलती तो नहीं कर दी, मतलब ऐसा कुछ दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है दोस्तों। राणा उदय सिंह का जो बेटा अमर सिंह था, अगर आपने इतिहास पढ़ा है अगर आप इतिहास के बारे में जानते हैं और आपने दिवेर का युद्ध पढ़ा है तो आपको अमर सिंह के बारे में पता होगा कि दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने किस वीरता और साहस का परिचय दिया था। और तो और हल्दी घाटी के युद्ध में भी जो उदयपुर का जो महल था, उदयपुर का जो महल था उसकी रक्षा करने की दायित्व दिया गया था, वो अमर सिंह को ही दिया गया था। तो चलिए आज महाराणा प्रताप पे बात करते हैं। अमर सिंह पर बात अगले बार करेंगे कभी। तो आज जो बात करेंगे वो केवल महाराणा प्रताप पर ही करेंगे। दोस्तों महाराणा प्रताप के जीवन की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार महाराणा प्रताप 1971 के अंदर 1971 में राजा बनते हैं। राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और उदय सिंह की जब मृत्यु होती है तो मेवाड़ राजवंश में या राजाओं में एक प्रथा होती थी कि जो बड़ा पुत्र है जिसको राजा बनना होता है, राजा क्योंकि राजगद्दी है उसको खाली हम नहीं छोड़ सकते, चारों तरफ शत्रु हैं, तो राजा के स्वर्गवास के तुरंत बाद ही नेक्स्ट राजा जो था वो घोषित कर दिया जाता था। और ऐसा ही इस बार हुआ कि जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु होती है तो सारा मेवाड़ जानता था कि नेक्स्ट अगले जो राणा होंगे वो महाराणा प्रताप होंगे, परंतु महाराणा प्रताप की जगह पे कुंवर जगमाल को राजा बना दिया जाता है। कुंवर जगमाल के राजा बनने से कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि कुंवर जगमाल महाराणा प्रताप के जितने योग्य शासक नहीं थे। तो ऐसा होता है दोस्तों। और जब अंतिम संस्कार के लिए गोगुंदा में ले जाया जाता है उदय सिंह को, राणा उदय सिंह को, तो सभी होते हैं, उधर महाराणा प्रताप भी होते हैं। तब पूछते हैं कि बात चलती है कि महाराणा प्रताप को तो अगला राजा बनना है, नियमों के अनुसार महाराणा प्रताप को यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो महाराणा प्रताप से ही कोई पूछ लेता, तो महाराणा प्रताप कहते नहीं आपको पता नहीं है, कुंवर जगमाल को पिताश्री राजा बना कर गए हैं, मैं राजा नहीं हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो उस समय दोस्तों जो था चुंडार, दोस्तों उस समय कृष्णदास चुंडावत हुआ करते थे, जो इनकी मुख्य अरावल दस्ते के अंदर जो लड़ते थे मेवाड़ के, तो वो चुंडावत ही लड़ते थे। तो कृष्णदास चुंडावत उस समय सालुम्बर के सामंत थे। तब उन्होंने कहा कि राणा को तो ये हक ही नहीं है कि वो राजा घोषित कर सके, तो हमारा फर्ज है, हम जिसको राजा चाहे उसको बनाएंगे। और उधर गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का जो है वो राज्याभिषेक हो जाता है, उनके नाम के नारे लगने लग जाते हैं। और महाराणा प्रताप लोकतंत्र, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि राजतंत्र में लोकतंत्र का अगर कहीं उदाहरण है तो वो महाराणा प्रताप है। राजतंत्र के अंदर उस समय राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन फिर भी राजतंत्र के अंदर भी लोगों ने अपनी इच्छा से किसी को अगर राजा बनाया है तो वो महाराणा प्रताप है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप को राजा बना दिया जाता है। और उसके बाद महाराणा प्रताप के राजा बनने के बाद अकबर जो था उस समय पूरे भारत में लूटमार कर रहा था, अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। तो राणा उदय सिंह जब तक जीवित थे उन्होंने कभी मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं करी थी, लेकिन जब महाराणा प्रताप राजा बनते हैं तो अकबर को लगता है कि अभी नया राजा बने हैं राणा प्रताप, तो इनसे प्रयास करते हैं संधि करने का, हो सकता है संधि कर लें। तब अकबर कितने स्वाभिमानी थे, मैं आपको महाराणा प्रताप के जीवन की एक घटना बताने जा रहा हूँ कि उनके
स्वाभिमानी देशभक्ति का आपको पता चलेगा कि वो कितने बड़े देशभक्त थे। अपने मिट्टी से, अपनी प्रजा से, अपने लोगों से वो कितना प्यार करते थे। आप इस बात से समझिएगा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को के साथ संधि करने के लिए, अपने राज्य में मिलाने के लिए उनको 4 बार टोटल उन्होंने कोशिश करी अकबर ने। अकबर उस समय इतना बड़ा सम्राट था अकबर कि वो किसी को भी किसी के साथ भी युद्ध करता था तो वो जीतता ही था, क्योंकि इतना बड़ा विशाल साम्राज्य उसने स्थापित कर लिया था। लेकिन एक मेवाड़ ऐसा था कि मेवाड़ को वो ना तो जीत पा रहे हैं, ना मेवाड़ का कुछ कर पा रहे हैं। और मेवाड़ उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी। मेवाड़ एक ऐसी जगह थी जहाँ उनसे, क्योंकि गुजरात इधर दिल्ली पे उनका कब्जा है, उसके बाद राजस्थान के कुछ जो इलाके हैं उनका अलवर उसमें का कब्जा था। लेकिन मेवाड़, गुजरात जाने के लिए मेवाड़ का रास्ता उनको अच्छा सही पड़ता था, तो गुजरात जाने के लिए उनको मेवाड़ से होकर जाना पड़ता था। तो मेवाड़ जाने के लिए, इसलिए मेवाड़ उनकी वो था, मतलब किरकिरी बना हुआ था उनके लिए कि अगर मेवाड़ मिल जाए तो अपना रास्ता ठीक हो जाए, इधर से आवागमन या जो व्यापार है वो अच्छे से हो सकेगा। तो इसलिए उनको मेवाड़ को बहुत प्रयास करते हैं जीतने के लिए, बार बार मेवाड़ के। तो सबसे पहले 1572 में 1572 में पहली बार एक इंसान के, एक बंदे को भेजता है अकबर संधि करने के लिए। चलो तुम जाओ और संधि करके आओ, उनसे बातचीत करके आओ कि क्या है। तो सबसे पहले जो आते हैं सबसे पहले जलाल खान कोरची को भेजते हैं। और जलाल खान कोरची को मना कर देता है महाराणा प्रताप कि नहीं, मुझे संधि वगैरह नहीं करनी है, अपन युद्ध ही करेंगे, अपना मातृभूमि के लिए मरना लड़ना ही हमारा कर्तव्य है और हम इसी में अपना जीवन जो है वो लगा देंगे। उसके बाद अकबर को सोचता है कि यार चलो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। तो दोबारा दोस्तों जो हैं वो मान सिंह को भेजते हैं, मान सिंह कच्छावा जो थे वो काफ़ी अच्छे योग्य सेनापति, एक अच्छे योद्धा थे, तो उनको भेजते हैं वो। तो मान सिंह कच्छावा को भी महाराणा प्रताप खाली हाथ लौटा देते हैं, उनसे भी जो है वो मतलब संधि नहीं करते हैं। फिर मान सिंह कच्छावा के बाद मान सिंह के पिता भगवान दास को भेजते हैं। भगवान दास जाते हैं और समझाते हैं कि भाई ऐसे है, संधि कर लो, अकबर बहुत बड़ा है, अकबर के पास ये शक्तियाँ हैं, अकबर के पास वो शक्तियाँ हैं। तब जो है भगवान दास को भी वो खाली हाथ लौटा देते हैं कि अपन संधि नहीं करेंगे, अपन देश के लिए जिएंगे और देश के लिए ही जो है अपने प्राणों का न्यौछावर कर देंगे। उसके बाद लास्ट में जब अकबर को लगता है कि यार नहीं, कुछ नहीं हो रहा, तो लास्ट में टोडरमल को भेजते हैं। टोडरमल कौन था? टोडरमल अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, राजस्व संभालता था। तो जो राजस्व को संभालने का जिम्मेदारी दी गई थी, उसको देश संभालने की जिम्मेदारी देते हैं कि यार तुम जाओ और बांध करके आओ, उनको पैसे कैसे का ये दिखाना कि हमारे पास इतना है, तुम युद्ध करोगे तुम्हारा नुकसान होगा, ऐसे सब कुछ दिखाते हैं। तब टोडरमल जाते हैं और टोडरमल बताते हैं कि आपसे एक साथ संधि करने के लिए अकबर ने भेजा है हमें, आप बताइए क्या फ़ैसला है आपका। तब अकबर महाराणा प्रताप उनको भी मना कर देते हैं कि हमें जो है आपके साथ कोई भी संधि समझौता नहीं करना है, या तो युद्ध होगा या फिर शांति होगी, संधि कुछ नहीं होगी। तो दोस्तों 4 बार टोटल अकबर प्रयास करता है महाराणा प्रताप से संधि के लिए, और 4 बार असफल रहता है, क्योंकि महाराणा प्रताप उनकी कोई भी किसी भी शर्त पर उनके साथ संधि नहीं करना चाहते थे। दोस्तों महाराणा प्रताप का जीवन बहुत बड़ा है और इन पे अगर हम बात करना स्टार्ट करें तो कई दिन कई महीने गुजर जाएंगे, इतना उनका लंबा इतिहास है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे